Good morning, students. Today we are moving on the second chapter of a same book, that is collection of data. And by name you can understand that here we learn about the data collection. ठीक है. So chapter start करने से पहले let's go with some terms so that when I name them you are well understood by that. ठीक है. सो फर्स्ट इज़ स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी. तो जब भी मैं बात करूँगी इस चैप्टर में स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी की, दैट मीन्स कि मेरे पास ऑलरेडी एक डेटा है जिसमें मैंने एनालिसिस कर लिया है एंड उस पर अब मैं करने जा रही हूँ इंक्वायरी, या मेरे पास कोई न्यूमेरिकल डेटा है जिस पे मुझे करनी है इन्वेस्टिगेशन. फाइन. सेकेंड इज़ इन्वेस्टिगेटर. ये तो आपको नेम से ही समझ में आ रहा है, पर हल्का सा ट्विस्ट है. इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन होता है जो एनालिसिस करवाता है. ठीक है. ये आगे किसी न किसी पर्सन को हायर करते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करें. थर्ड इज़ इनमेरेटर. इनमेरेटर इन्वेस्टिगेटर के ऊपर होते हैं. ठीक है. ऑफिशियल्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जो कि एक मिडल मैन को हायर करते हैं इन्वेस्टिगेशन वर्क के लिए. नाउ लास्ट एंड द फोर्थ इज़ रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट मीन्स जो रिस्पॉन्स करता है. अब इन्वेस्टिगेटर जो हमने मिडल मैन को इन्वेस्टिगेटर वर्क के लिए एम्प्लॉय किया है, अब वो डोर टू डोर जाएगा, किसी एरिया में जाएगा और वहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा. लेट्स से आपकी कॉलोनी में हमें जानना है कि कितने बच्चे हैं जो बिलो 10 ईयर्स हैं, तो वो कौन करेगा? ये मिडल मैन करेगा. मेन हेड कौन है? इनमेरेटर. इनमेरेटर के नीचे कौन है? इन्वेस्टिगेटर. ठीक है. और मिडल मैन किसके पास जा रहा है? रिस्पोंडेंट्स के पास में जा रहा है. फाइन. आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर फ्रॉम हियर. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था प्लूरल सेंस. तो प्लूरल सेंस क्या था? प्लूरल मीन्स बहुत सारा, जो हमें क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है. एंड ऐसा डेटा जो एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कैपेसिटी रखता है. ठीक है. सो हियर इज़ अ थिंग. सी हेयर एग्जाम्पल इज़ नॉट मैंशन बट आई विल रीड इट आउट. ठीक है. यहाँ पे एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं है, न्यू बुक में नहीं है, ओल्ड बुक में है. सो यहाँ पे एग्जाम्पल है दैट देयर आर 8 शुगर मिल्स इन हरियाणा कंपेयर टू 20 इन पंजाब. तो यहाँ पे एक कंपैरिजन हुआ है. ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो स्टैट है, जो स्टैटिस्टिक्स है, दैट इज़ कंपैरिजन. ठीक है. डेटा का कंपैरिजन होता है, म्यूचुअल रिलेशन देखते हैं डेटाज का. ठीक है. 20% ऑफ द पीपल इन वर्किंग एज ग्रुप आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया कंपेयर टू ओनली 2% इन यूएसए. सो इंडिया में अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखते हैं वो 20% है, एज कम्पेयर टू यूएसए इट इज़ ओनली 2%. फाइन. नाउ आई एम रिज्यूमिंग द चैप्टर. डेटा कलेक्शन आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज़ प्राइमरी, सेकेंड इज़ सेकेंडरी. तो ये हम सिंक में ही लिखेंगे. हम पहले सेकेंडरी नहीं लिख सकते हैं, पहले प्राइमरी है तो प्राइमरी ही रहेगा. सो जैसे इनके नेम्स बताए जा रहे हैं उसी तरह से ये डेटाज हैं. सो प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, सेकेंडरी मीन्स सेकंड. मतलब इस चैप्टर में भी इन वर्ड्स का यही मीनिंग है, ये डेटाज का भी यही मीनिंग है. प्राइमरी सोर्स वो होता है जब कोई भी डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं, खुद डोर टू डोर या किसी को भी डोर टू डोर मिडल मैन को भेजते हैं, उस पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी भी इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ द पीपल इन योर टाउन. यू मे लाइक टू ascertain the quality of the life in terms of per capita expenditure of different households in your town. You decide to collect the basic data yourself through statistical survey. So statistical survey means analysis and inquiry. ठीक है. तो आपने ये सोचा कि मैं statistical survey करूँगा और डेटा कलेक्ट करूँगा और जानूँगा कि लोगों की लाइफ किस तरह की है, वो कितना अर्न करते हैं. While doing this exercise, you are relying on the primary source of data. Thus, primary source implies collection of data from its source of origin. Origin means एग्जैक्ट जहाँ पे हमें काम करना है. लाइक मुझे मेरी कॉलोनी में पता करना है कितने बच्चे हैं 10 ईयर्स से छोटे, तो वो जहाँ मैं पता कर रही हूँ वो क्या हो गया? मेरा ओरिजिन. प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा मीन्स मैंने खुद किया है वो काम. ठीक है. इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन. तो प्राइमरी सोर्स हमारे लिए क्या हो गया? फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें. ठीक है. मतलब कि ये पहले किसी ने यूज़ नहीं की है, डायरेक्टली मैंने ही इसको ऑब्टेन किया है और मैं ही इसको यूज़ करूँगी. And it offers you first-hand quantitative information relating to your statistical study. You and your team of investigators are contacting the respondents and obtaining the desired quantitative information on per capita on per capita expenditure of different households in your town. तो आप और आपकी टीम जाती है. So
थ्रू द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा वील कलेक्ट द डेटा बाय आवर ओन, ठीक है, एंड देर इज़ नथिंग टफ इन प्राइमरी सोर्स, फाइन. नाउ वी आर मूविंग ऑन दी सेकेंडरी सोर्स. सेकेंडरी मीन्स सेकेंड हैंड, ठीक है, वो डेटा जो हमने किसी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन से परचेज़ किया है या लिया है, मतलब कि वो डेटा जो किसी ने ऑलरेडी किसी और पर्पज़ के लिए बनाया था और हम उसे अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, फाइन. Secondary source. Secondary source of collection of data implies obtaining the relevant statistical information from an agency or an institute which is already in possession of that information. तो हम अपना डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं जिनके पास वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है. पोजेशन मीन्स उस इन्फॉर्मेशन का कंट्रोल है. टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस एग्जाम्पल, डेटा रिलेटिंग टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ योर टाउन मे बी ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम स्टेट गवर्नमेंट. तो जो हमने प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा की एग्जांपल रखी थी कि आपने अपने एरिया के लोगों के बारे में जानना है कि उनकी लाइवलीहुड किस तरह के, किस तरह का वो अर्न करते हैं, तो मे बी उस तरह का डेटा ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है. तो आप क्या करोगे? सिंपली अप्रोच करोगे जो कंसर्न्ड पर्सन है या कंसर्न डिपार्टमेंट है और अपना डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर लोगे. This will be a secondary source of data for you. Thus, secondary source implies that desired statistical information already exists and you simply collect it from the concerned agency or department. तो जो सेकेंड हैंड डेटा होता है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है, हमें जाकर कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, डेटा डोर टू डोर जाने की ज़रूरत नहीं होती, हम रिस्पोंडेंट्स के पास नहीं जाते, हम सिर्फ जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है जिसके पास वो डेटा है उनके पास जाते हैं. Now here are the definitions. So primary data. Wessel says data originally collected in the process of investigation are known as the primary data. तो primary data कौन से होते हैं? जो हमने investigation process के लिए खुद collect किए होते हैं, ठीक है. And secondary data ब्लेयर कहते हैं सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. तो सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी होते हैं, हमने खुद जाकर उन्हें कलेक्ट नहीं किया. विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज़ देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन द हैंड. जो कि वो डेटास जो किसी और पर्पज़ के लिए कलेक्ट हुए. लेट्स से कि मैंने अपने एरिया में ये देखा है कि 10 ईयर्स से नीचे कितने बच्चे हैं, ठीक है. अब मुझसे कोई आके वो डेटा ले लेगा ये बोलकर कि मुझे ये देखना है कि आपके एरिया में बच्चे कितने हैं, ठीक है. सो वो हो जाएगा सेकेंडरी डेटा. जो मैं डेटा दे दूंगी वो बन जाएगा सेकेंडरी डेटा. और सेकेंड हैंड आपने सेकेंड हैंड नहीं लिखना, यू हैव टू राइट द सेकेंडरी डेटा. सेकेंड हैंड तो सिर्फ समझाने के लिए है. डेटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. जो कि किसी और पर्सन और किसी और पर्पज़ के लिए डेटा कलेक्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. फाइन. सो हेयर आर द फ्यू प्रिंसिपल्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. जो बात हमने पहले की है यहाँ पर भी वही है. डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी. जो प्राइमरी डेटा होता है वो ओरिजिनल होता है, बट जो सेकेंडरी डेटा होता है ऑब्वियसली वो सेकेंड हैंड चीज़ है, वो ओरिजिनल नहीं है. एंड मे भी कभी कभार जो प्राइमरी डेटा होता है वो सेकेंडरी डेटा से वेरी करता है क्योंकि प्राइमरी डेटा का कोई और ऑब्जेक्टिव था. वी आर नॉट अवेयर प्रॉपरली दैट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड हैंड डेटा और सेकेंडरी डेटा. नॉट सेकेंड हैंड, हाँ प्लीज़. डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव. वही बात हो गई कि प्राइमरी डेटा का ऑब्जेक्टिव जो इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्ट किया था, उस पर जो डेटा कलेक्ट किया था उसमें उसकी बात कोई और होगी या उसका पर्पस कोई और होगा. एंड सेकेंडरी डेटा तो हम जस्ट इसलिए इम्पोज कर देते हैं कि यस हमें वो चीज़ पे वर्क ना करना पड़े, या कुछ रेलेवेंस सा, कुछ एजम्पशन सा, कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम उसमें, ठीक है. डिफरेंस इन डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. सो प्राइमरी डेटा तो हमने इस पर टाइम स्पेंड किया है, एनर्जी इन्वेस्ट की है, एंड मोर ओवर सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं इसमें, ठीक है. डोर टू डोर जाना पड़ता है, टीम होती है तो टीम का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो उसमें एक्सपेंसेस होते हैं. जो प्राइमरी डेटा होता है वो कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डेटा. दिस इज़ बिकॉज प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन. सेकेंडरी डेटा इज सिंपली कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू दीज मच लेस एक्सपेंडिचर. तो सेकेंडरी डेटा जो होता है वो पब्लिश्ड भी हो सकता है, अनपब्लिश्ड भी हो सकता है. वील डिस्कस दिस लेटर. एंड सो सेकेंडरी डेटाज आर नॉट दैट कॉस्टली. सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ नोट पार्ट. If you are getting data from somebody else who collected it from its source of origin but did not use it for and did not use it for his own study, it will be deemed as a
प्राइमरी डेटा, अब ऐसा डेटा किसी ने कलेक्ट करके रख लिया बट उसे यूज़ नहीं किया, सो वो भी एक तरह से हमारा प्राइमरी डेटा ही माना जाएगा. सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे it is all, and I don't think that this collection of data beginning of the chapter is that much tough. So you just listen the video carefully. If you are not having book, that is not an issue. You just have to open this video and put your phone aside and just listen to me whatever I am saying. And if you feel any sort of problem, please do message me. Thank you so much.